दुख हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, पर कुछ लोग उन दुखों से टूट जाते हैं, हार जाते हैं, फिर उठने की हिम्मत ही नहीं करते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुखों को चीर करके आगे निकल जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है, तकलीफ़ों से भरी हुई है। थोड़ी सी खुशी देती है ज़िंदगी और दुख बहुत ज़्यादा देती है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चाहे कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं ज़िंदगी में, पर हमको हर दुख में मुस्कुराना आता है, हमको हर दुख में जीना आता है। लिविंग इन फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल सिचुएशन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट स्माइलिंग इन एवरी सिचुएशन इट्स आर्ट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जो हर इंसान के साथ होता है। पर हर परिस्थिति में जो मुस्कुराए, समझो कि उसने ही ज़िंदगी को जीना सीखा है। जो इंसान कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरा, वो इंसान ज़िंदगी के मामले में ज़रा कच्चा रह जाता है। और जिस इंसान ने तकलीफ़ें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, वो बड़े से बड़े दुख के आगे भी डट के खड़ा हो जाता है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़ी चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा ने अपने नगर के सारे बड़े बड़े विद्वानों से कहा कि ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा समझदारी भरी बातें लिख कर लाओ, जिससे हर इंसान को ज़िंदगी जीने की एक प्रेरणा मिलती रहे। नगर के सारे विद्वान अच्छी से अच्छी समझदारी भरी बातें लिखने में लग गए। कुछ दिनों बाद नगर के सारे विद्वान मिलकर राजा के आगे बहुत सारी पुस्तकें लेकर आ गए। राजा ने कहा, इतनी सारी पुस्तकें कौन पढ़ेगा? फिर राजा ने कहा कि ये सारी बातें आप एक ही पुस्तक में लिखकर लेकर आओ। फिर सारे विद्वान मिलकर इस काम में लग गए। सबने मिलकर एक पुस्तक राजा को भेंट की और राजा से कहा, राजा, इस पुस्तक को जो पढ़ लेगा वो ज़िंदगी में कभी नहीं हार सकता, उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। राजा ने उस पुस्तक की तरफ देखा। वो पुस्तक काफ़ी बड़ी थी। राजा ने कहा, ये पुस्तक तो बहुत बड़ी है, आप लोग एक काम करो, इस पूरी पुस्तक का सार आप एक अध्याय में लिख कर लेकर आओ। वे सारे विद्वान फिर इस काम पर लग गए। फिर सबने मिलकर उसको और संक्षिप्त कर दिया और उस किताब का सार सिर्फ एक अध्याय में लिख कर ले आए। जब राजा ने उस अध्याय को देखा तो वो अध्याय भी काफ़ी बड़ा था। राजा ने कहा कि नहीं, ये अध्याय भी मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। आप लोग ऐसा काम करो कि इस अध्याय का सार आप सिर्फ एक पेज पर लिख कर लेकर आओ। उन सब ने मिलकर उस अध्याय का सार एक पेज पर लिख दिया। राजा ने वो पेज पढ़ा तो राजा ने कहा कि ये पेज भी बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, कुछ और सरल तरीका बताओ। आप लोग ऐसा काम करो कि इस पेज का सार सिर्फ एक ही वाक्य में लिख कर लेकर आओ। सब लोग बड़े हैरान हो गए कि राजा को पता नहीं क्या हो गया है, क्यों राजा ऐसा करवा रहा है। पर राजा की आज्ञा थी तो सबको करना ही था। फिर सब विद्वानों ने मिलकर राजा के आगे एक वाक्य लिख कर दिया। जब राजा ने वो वाक्य पढ़ा, उसमें लिखा था कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। राजा उस वाक्य को पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ। यही ज़िंदगी का सच है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो फ्री में नहीं मिलने वाला। याद रखना, जो बेस्ट है, जो श्रेष्ठ है, वो आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिल जाए वो आपके लिए कभी बेस्ट नहीं होता। तो अगर ज़िंदगी में चुनौतियाँ आए, कठिन परिस्थिति आए, दुख की घड़ी आए, तो ये निशानी है कि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कभी दुखों से हारना मत, कभी अपनी हिम्मत को मत खोना। जब युद्ध के मैदान में एक योद्धा दूसरे पर वार करता है और जो योद्धा चित्त होकर गिर जाता है वो हार जाता है, और जो योद्धा दुगनी शक्ति से फिर उठ खड़ा होता है और अपने प्रतिद्वंदी पर और अधिक तेजी से वार करता है और अधिक शक्ति से वार करता है, वो विजेता बनता है। ये ज़िंदगी की चुनौतियाँ ऐसी ही हैं। जब चुनौतियाँ आपको पंच मारें तो आप चुनौतियों में दुगनी शक्ति के साथ खड़े हो जाइए, तो चुनौतियाँ अपने आप हार जाएंगी। और यदि आप चुनौतियों के प्रहार से हार कर गिर जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब भी कोई ज़िंदगी में दुख आए, तकलीफ़ आए, परेशानी आए, तो मन में विश्वास रखना और हिम्मत रखना और खुद से हमेशा ये कहना कि मैं इस दर्द से जीत के दिखाऊंगा, कि मैं इस तकलीफ़ को हरा कर दिखाऊंगा। मैं इतना कमज़ोर नहीं कि इन छोटे से दुखों से हार जाऊं। आपके अंदर अपार शक्ति भरी हुई है, बस ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आपको फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।